दोस्तों नमस्कार। यह है पाकिस्तानी ढक्कन। ये एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं और पाकिस्तान के में जो पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान हैं उनके ये खास बहुत बड़े चमचे हैं। और अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अगर गोबर भी करते हैं तो उसमें ये हीरे मोती ढूंढने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ये क्या कहते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि इमरान खान को जान का खतरा है। सुनते हैं इनकी बातें। हेलो जी, कैसे हैं आप सब। आज हम एक सिनेरियो पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सबको पता है, हम बहुत आजकल सुन रहे हैं कि इमरान खान की जान को सिक्योरिटी खदशात लायक हैं और उनको रास्ते से हटाया जा सकता है, क्योंकि एक वक्त में उन्होंने बहुत सी कुव्वतों से पंगा ले लिया है, लिहाजा उनको रास्ते से हटाने की कोशिशें की जा सकती हैं। तो इस हवाले से हम 3-4 डिफरेंट सिनेरियोज पर गौर करेंगे और देखेंगे कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान को मारने की कोशिश की जाती है तो इस हवाले से रियासत पर किस किस्म के चैलेंजेस आ सकते हैं। अब इमरान खान एक बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का बयानिया बना चुके हैं कि उनको हटाने के लिए एक पूरा रिजीम चेंज ऑपरेशन किया गया यूएस की जानिब से, और पास्ट में भी यूएस की तरफ से ऐसी एग्जांपल्स हमें देखने को मिलती हैं जिनको अमेरिका ने डिफरेंट तरीके यूज करके रास्ते से हटाया, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अरे भाई, सबसे पहले तो ये बताओ कि इमरान खान को यूएस के प्रेसिडेंट की तरफ से फ़ोन तक तो एक बार आया नहीं। इमरान खान इतने इम्पोर्टेंट कैसे हो गए कि उनको जो है उनकी रेजिम चेंज करने के लिए अमेरिका ने इतनी मेहनत करी, जबकि ना इमरान खान खुद इतने इम्पोर्टेंट आदमी है, ना पाकिस्तान अमेरिका के लिए इतने इम्पोर्टेंट कंट्री है। चलिए आगे सुनते हैं क्या बोलते हैं। यासिर अरफात, सदाम हुसैन, मोहम्मद कजाफी, भुट्टो, इन सब को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरवेंशन करके इनको हटाया गया है। तालिबान के कई लीडर्स को मरवाया जिनसे इनके इख्तलाफात थे। अरे भाई, तालिबान के लीडर जो हैं वो तो क्रिमिनल्स थे, वो तो आतंकवादी थे। और रही बात ये यासिर अराफात और इन भुट्टो की, तो वो कोई डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं था, न किसी का कोई इंटरवेंशन था। यहाँ तक कि पाकिस्तान में जितने भी जो हैं वो सियासी कत्ल हुए हैं उसमें कोई था लियाकत अली खान से लेके और भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो, ये सब जो है वो इन्हीं पाकिस्तानियों ने खुद ने मरवाए हैं। झूठ बोलता है। लेकिन कई ऐसे स्ट्रॉन्ग ममालिक भी थे जहां पर ये रिजीम चेंज का ऑपरेशन नहीं कर सके या उनकी लीडरशिप को ख़त्म नहीं कर सके, जैसे कि पुतिन की लीडरशिप है, या जैसे ईरान के सुप्रीम लीडर्स हैं, जैसे कि नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर हैं, या तो इसका कहना है कि इन सबको भी मरवा दी। वाह वाह वाह। नॉर्थ कोरिया तक के तो, इतनी छोटी कंट्री के लीडर तक को तो कोई इंटरवेंशन किया नहीं है। पाकिस्तान में इमरान खान पे जो है वो उसको मरवाने की कोशिश करेंगे। वाह जी वाह। इवन आप शाम जैसे वीक ममालिक में देख लें, बशारुल असद, उसको भी रास्ते से हटाने की कोशिश की गई लेकिन आज तक वो कायम है। इस मतलब इसके सीरिया के प्रेसिडेंट तक को हटाने की कोशिश की गई है, वो तो बच गया, लेकिन इमरान खान चला जाएगा। वाह जी वाह। अरे भैया, इमरान खान को अगर हटाना ही है तो DGISPR जो है ना उसके इमरान खान के बेडरूम का एक क्या कहते हैं वीडियो वायरल कर देगा। उसी से इमरान खान रास्ते से साफ हो जाएगा। इमरान खान के जितने शौक हैं वो अगर उनके वीडियो वायरल हो जाएं तो वैसे ही इमरान खान कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा और सब आउट हो जाएगा पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से। अलावा एक और बड़ी अहम एग्जांपल हमारे जहन में आती है मिस्र से मोहम्मद मुर्सी की। उनके पीछे भी पब्लिक की बहुत बड़ी सपोर्ट थी। जब लोग तहरीर स्क्वायर में जमा होना शुरू हुए थे तो एक इनकलाब की कैफियत जब पैदा हुई थी, उसके बाद वो इमर्ज हुए थे और गवर्नमेंट उन्होंने फिर बना ली थी, लेकिन वो 1.5 साल बमुश्किल चल सकी थी। उसके बाद हमने देखा उन्हीं के जो आर्मी के टॉप जनरल थे सीसी, उसके थ्रू अमेरिका ने मुर्सी को रास्ते से हटा दिया, क्योंकि उनके मुताबिक लॉन्ग टर्म में मुर्सी वेस्टर्न पावर्स के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। लिहाजा उसको रिमूव कर दिया गया, उस पर ऐसे ऐसे इल्जामात लगाए गए, उसको जेल में डाला गया और बिलाखिर हमने देखा कि 2019 में उनकी वैसे ही मौत वाक़या होगी जी। ये ये बताओ तो इसमें अमेरिका का कहाँ से हाथ आ गया? या खुद ही मनगढ़ंत कोई भी कहानी बना लो और हर चीज़ में अमेरिका को जो है वो नाम लगा दो। जेल के अंदर इस वक्त के जो मौजूदा इनके प्रेसिडेंट हैं सीसी, वो उस वक्त आर्मी जनरल थे और उनके थ्रू ये सारा ऑपरेशन किया गया और बहुत सी दुनिया उनको एज अ अमेरिकन पिट्ठू समझती है। अब खान को जिस तरह जोड़ तोड़ करके निकाला गया ये हम सब ने देखा, लेकिन एक चीज किसी को उसकी उम्मीद नहीं थी। कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि अवाम का एक समंदर खान के पीछे खड़ा हो जाएगा। जिस रात खान को निकाला है उससे वो अवाम के समंदर को पाकिस्तान में यूथिया बोला जाता है। और इस समय जो है वो रमज़ान चल रहे हैं, रात को इफ्तारी करके जो है वो डीजे सुनने और डीजे भट्ट को सुनने और पार्टी करने आते हैं। भाई, और कोई पार्टी का ज़रिया तो है नहीं है पाकिस्तान में कि कहीं रॉक शो चल रहा हो या कहीं कोई शो चल रहा हो। यहाँ तो बस डीजे भट्ट है और जलसे हैं, उसी से एंजॉय करता है पूरा पाकिस्तान। तो इसलिए ये सब भीड़ भाड़ है।
अगले दिन हमने देखा किस तरह लीडर्स की कॉल के बगैर पूरे पाकिस्तान में लोग अपने अपने तौर पर बड़े बड़े शहरों में निकले और उसने सबको चौंका के रख दिया। और अब क्या सूरत हाल है कि बिल्कुल एक अनपॉपुलर गवर्नमेंट रूल कर रही है पाकिस्तान में, जिसकी कोई सपोर्ट नहीं, जिसकी पब्लिक मकामात में कोई इज्जत नहीं है अवाम की नज़र में। एक जो है इनके कहने से जो अभी गवर्नमेंट चल रही है वो जो है वो बिना सपोर्ट के चल रही है, जबकि नंबर्स जो हैं वो इमरान खान के खुद के कम है। इमरान खान के खुद के लोग जो हैं वो पार्टी बदल बदल के दूसरी तरफ जो है शहबाज शरीफ की तरफ जो है वो वोट दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूजलेस गवर्नमेंट है। इमरान खान के पास खुद नंबर नहीं है, जबकि माइनॉरिटी वो हुकूमत है, यानी उनके पास नंबर्स भी कम है पीटीआई से, लेकिन वो इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। अब इस सूरत हाल में इमरान खान खुलकर सामने आ गया है। वो लोगों को ये बताता फिर रहा है कि मेरे खिलाफ एक बाहर से कॉन्स्पिरेसी हुई है। यूएस ने एक टिपिकल एक रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है, जो वो उसकी फिर एग्जांपल्स भी देते हैं, ईरान की जो 1957 में हुआ था। इसके अलावा वो कुछ और एग्जांपल्स देते हैं और फिर हम ये देखते हैं, साथ ही वो ये भी मेंशन करते हैं कि अब मेरी जान को खतरा है। उनके मिनिस्टर्स भी ये बात करते हुए नजर आते हैं और भी बहुत से एनालिस्ट वो भी यही बात कर रहे हैं कि उनकी अब जान को खतरा है, क्योंकि उन्होंने अब डायरेक्ट ललकार दिया है। और अरे भाई, इमरान खान को मारने की ज़रूरत क्या है किसी को? एक जो है वो इनके बेडरूम का वीडियो जो है वो 10 दिन के जो है वो वायरल कर दिए जाएं, इमरान खान अपने आप लाइन से निकल जाएंगे। चिंता ना कीजिए, अभी तो वो जो तोशाखाना वाला पैसा जो चोरी करके बैठ गए हैं इमरान खान, उस पर भी केस चलेगा। इमरान खान को जेल जाना तो तय है, उसी को बचाने के लिए ये वीडियो बनाने से कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ पैरेलल में हम क्या देख रहे हैं कि पब्लिक जहां पर बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है इमरान खान को, उनको गुस्सा भी है पाकिस्तान की रियासत से, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पर। वो समझते हैं कि इस मौके पर उन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया, या पाकिस्तान को जो एक धमकी लगाई गई थी उन्होंने बर वक्त एक्शन नहीं लिया। मतलब इनका कहना है कि इसके जो जितने भी पाकिस्तान के पीटीआई के जो कार्यकर्ता वगैरह हैं वो आर्मी के भी विरोध में हैं, अगेंस्ट चले गए हैं, और क्या कहते हैं वो जुडिशरी के भी अगेंस्ट चले गए हैं। तो खुद ही समझ लें फिर क्या हाल है पाकिस्तान का, जब जनता जो है वो आर्मी को सपोर्ट नहीं कर रही है ना जुडिशरी को। तो पब्लिक के जो सेंटीमेंट है वो ये है कि वो भी काफी ज्यादा वो नाराज नजर आ रहे हैं स्टेट से। अब ये एक बड़ी डेंजरस सिचुएशन बनी हुई है कि लोगों का गुस्सा इस वक्त फुल टाइम देखने को मिल रहा है स्टेट के खिलाफ, और इस डेंजरस सूरत हाल से जो हमारे दुश्मन ममालिक हैं या जो होस्टाइल एजेंसीज हैं वो इसका फायदा उठा सकती हैं। वो कैसे? इससे सबसे बड़ी एग्जांपल है कि भारत इस पूरी सिचुएशन का फायदा उठा सकता है। अरे भारत को लेना क्या, भारत तो ये चाहता है कि इमरान खान जो है वो आने वाले 100 साल तक पाकिस्तान का पीएम बना रहे। जो हाल इमरान खान ने 3.5 साल में पिछले कर दिया है पाकिस्तान का, वो तो हम लोग 20 साल में नहीं कर सकते थे। इंडिया की गवर्नमेंट चाहे तो मैं तो इंडियन गवर्नमेंट को कहूँगा कि जो है $1-2 बिलियन दे के और इमरान खान को फिर से प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। भारत क्या क्या कर सकता है कि अपने किसी भी उनके बड़े यहाँ पर एजेंट्स हैं तो वो अपनी जो भी उनका जो तरीका है वो अपनी स्कीम लड़ाकर इमरान खान को यहाँ पर रिमूव करवाने की कोशिश कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि ऑब्वियसली लोगों का एक जो सेंटीमेंट है वो मजीद भड़क जाएगा अपनी रियासत के खिलाफ, कि देखो जी इतने बड़े लीडर को हमारी रियासत महफूज नहीं रख सकी। अब अरे वो तो वैसे ही हटा दिया है इमरान खान को प्राइम मिनिस्टरशिप से, अब बचा क्या है? कभी इंडिया का नाम, कभी अमेरिका का नाम, कभी यहाँ का नाम, कभी वहाँ का नाम, कुछ भी बोलता रहता है मनगढ़ंत। तो आप देखें ये मेजर गौरव आर्या टाइप लोग जिनको हम हमेशा से एक्सपोज करते आ रहे हैं, वो एक वीडियो में कह रहा था कि देखो जी इमरान खान के फॉलोअर्स अब फौज को लताड़ रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक बड़ी आइडियल सिचुएशन है। तो गलत कह रहे थे क्या मेजर गौरव आर्या? यही तो कह रहे थे कि इमरान खान के चमचे चेले जो हैं, जो कुछ हज़ार लाख हैं, वो सड़क पर कूद कूद कर गाली दे रहे हैं, कभी फौज को, कभी जुडिशरी को, कभी शहबाज शरीफ की पार्टी को। तो बढ़िया है। तो वो गौरव आर्या खुद ही ये कह रहे थे कि ये तो इमरान खान तो एसेट है, जो चीज़ हम लोग बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स दे के नहीं कर पाते वो इमरान खान ने फ्री में करवा दिया। तो मतलब आप देख रहे हैं कि वो एक ऐसा सिनेरियो बनाना चाह रहे हैं कि वो ये दिखाने की कोशिश करें कि इमरान खान और उनके चाहने वाले और फौज आमने सामने आ गए हैं, बिल्कुल एक सिविल वॉर की कैफियत है। अभी खुद यही बोल रहा था कि ऐसा हो रहा है, और अब वो कह रहा है कि मेजर गौरव आर्या दिखाना चाहते हैं। तो भारत डेफिनेटली इस मौके से फायदा उठा सकता है, और अगर वो खुदा न खास्ता वो कुछ ऐसा एक्शन करते हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? भारत को तो नहीं होगा। यहाँ पर वॉर की कैफियत है।
तो भारत डेफिनेटली इस मौके से फायदा उठा सकता है, और अगर वो खुदा न खास्ता वो कुछ ऐसा एक्शन करते हैं तो इसका नुकसान किसको होगा? भारत को तो नहीं होगा। यहाँ पर तो पहले भी बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं पाकिस्तान में, तो भारत को तो नहीं उसका नुकसान हुआ। उसका नुकसान अल्टीमेटली किसको होगा? पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान की रियासत को होगा, हमारी कौम को होगा, हमारे कौम के इदारों को होगा, जब एक सिविल वॉर की कैफियत पैदा होगी खुदा न खास्ता। अभी आप देख लें कि जिस किस्म का अब ये कह रहा है सिविल वॉर तक हो जाएगी अगर इमरान खान को हटा दिया। इतना इम्पोर्टेंट हो गया सिविल इमरान खान, और फौज तो हाथ पे हाथ रख के बैठी रहेगी वहाँ पर। और फिर कहते हैं कि इनकी फ़ौज जो है वो दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है। क्रिटिसिज्म किया जा रहा है पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, तब तो लोग फिर खुलकर कहेंगे कि देखो जी, इन्होंने इमरान खान को निकाला था और इन्होंने उसको मरवा भी दिया। तो मेजर गौरव आर्या टाइप जो लोग नैरेटिव सेट करते हैं, एक विशियस नैरेटिव पाकिस्तान के खिलाफ, वो अरे इसमें नैरेटिव क्या सेट किया? जो वो बोल रहे थे वही तो ये खुद बोल रहा है। और फिर कह रहा है कि दूसरे लोग जो है वो नैरेटिव सेट करते हैं। मेरे मेजर गौरव आर्या जो है नैरेटिव सेट कर रहे हैं। इस वक्त ये कोशिश करेंगे ये बयानिया बनाने की कि इमरान खान से फौज बहुत ज़्यादा तंग आ चुकी थी, लिहाजा उसे रास्ते से हटाना मकसूद हो गया था। दूसरी तरफ अमेरिका बादल भी इस पूरी सिचुएशन से फ़ायदा उठा सकता है। अमेरिका ने भी बड़े लीडर्स को पास्ट में मरवाया हुआ है। CIA के जो कोवर्ट या ओवर्ट ऑपरेशंस होते हैं उसके थ्रू वो इस तरह की कार्रवाइयाँ करते हैं। ओ भाई, कोई एजेंसी जो है वो ऐसे काम नहीं करती है ISI छोड़ के। इसलिए क्योंकि सारी एजेंसीज़ की इज़्ज़त होती है, सारी कंट्रीज़ की इज़्ज़त होती है। अगर दूसरी कंट्री से किसी बड़े आदमी को एलिमिनेट करना है तो उसके लिए ये जो है वो ठीक बात नहीं मानी जाती है। वो इसलिए क्योंकि उससे पूरे वर्ल्ड में जो है वो नाम खराब होता है, कंट्री का बेइज्जती होती है। देखा नहीं अभी जमाल खशोगी का को जो अभी सऊदी अरेबिया ने कि वहाँ पे जो चल रहा था केस कि मोहम्मद बिन सलमान ने जो है वो उसको ख़त्म करवाया टर्की में, तो क्या हुआ? आज तक जो है वो मोहम्मद बिन सलमान पे बेइज्जती और उसमें उसको जो है वो उसका दाग धोना पड़ रहा है, बात करता है। बाज़ वो खुलकर सामने आते हैं, बाज़ वो छुप कर वार करते हैं। तो इस सिचुएशन में इनके पास बड़ी एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि वो छुप कर खेल जाएं, क्योंकि इल्ज़ाम बहुत सी और एंटिटीज़ पे आ सकता है। इल्ज़ाम भारत पर आ सकता है, इल्ज़ाम इसमें इस्टेब्लिशमेंट पर आ सकता है, या इसके अलावा इल्ज़ाम मजहबी तंजीमों पर भी आ सकता है। जी हाँ, मतलब भारत, इस्टेब्लिशमेंट और इनकी मजहबी तंजीमें, सबको इसने एक तरफ रख दिया है इमरान खान के विरोध में। वाह जी वाह। हाँ, ये एक तीसरी एक खतरनाक एंटिटी है जो कि इस वक्त ऐसा लग रहा है कि इमरान खान के खिलाफ इनको खड़ा किया जा रहा है। मजहबी तंजीमों को भी इमरान खान के खिलाफ भड़काया जा सकता है और फिर कहा यह जाएगा कि देखें जी, ये तो एक इंडिविजुअल का एक्ट था और हमने पाकिस्तान में पहले भी देखा है ऐसे एक्ट होते रहे। तो एक बहाना उनके पास ऑलरेडी तैयार होगा कि देखें जी, इमरान खान तो ये हमारे नजरियात के खिलाफ जा रहा था, तो इसको मतलब जो भी मारेगा वो सामने आकर कहेगा कि यस, ये मेरा अपना जाती फेल था, मैंने गुस्से में मारा है, मैंने मजहबी जो मेरे जज्बात थे वो मजरूब है, तो मैंने इमरान खान को भड़का दिया। तो इस अरे इमरान खान को मरवाने की ज़रूरत क्या है? मैं बार बार बोल रहा हूँ, वैसे ही मराया है। पॉलिटिकल कैरियर उसका ख़त्म हो चुका है पाकिस्तान से। आर्मी जब चाहे, जैसे MQM को, जैसे बाकी पार्टीज़ को एक कोने में कर दिया था, जैसे पिछली बार जो है वो PMLN और PPP को कर दिया था एक तरफ, ऐसे ही एक बार चाहेगी आर्मी तो PTI जो है इमरान खान की पार्टी, उसको तो कभी भी एक कोने में लगा सकती है। इसलिए इस वक्त क्या जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान के जो रियासती इदारे हैं, स्पेशली जो सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो इमरान खान की हिफाजत को यकीनी बनाएं, उसकी सिक्योरिटी को फुल प्रूफ बनाएं, ताकि कोई भी इस तरह की उंगली पाकिस्तान के रियासती इदारों पर ना उठ सके। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की जिम्मेदारी है कि वो इमरान खान की और पाकिस्तान के जितने भी कौमी लीडर्स हैं उनकी हिफाजत करें। और अगर इमरान खान की ज़िंदगी बचानी है तो इमरान खान से कह दो कि उछले नहीं। जो बार बार जो है वो फ़ौज पे जो है वो उंगली उठा रहा है, बस वो ना करे, कुछ नहीं होगा उसको, गारंटी है। इस लेवल की जो पॉपुलैरिटी है इमरान खान की, इसको खोना खुदा न खास्ता पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। इस स्कीम को हमारी रियासत को कभी कामयाब नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी आप देख लें, अगर आप एनालाइज करें इस चीज़ को, तो देखें 70 साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारे जो लोग हैं वो रियासती इदारों से बड़े मायूस नजर आ रहे हैं और उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये स्कीम अगर कामयाब हो जाती है तो ये बहुत डेंजरस होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल पाकिस्तान के जो हमसे बड़ी वाली जनरेशन थी, जो हमारे वालिदैन थे, वो बड़े मायूस इस वक्त मुझे नजर आ रहे हैं। वो रियासती इदारे, मतलब वो उनका थोड़ा बहुत यकीन था कुछ इंस्टीट्यूशंस पे। अरे भैया, तुम्हारे बड़े हों चाहे तुम्हारे छोटे हों, जब से पाकिस्तान बना है तब से तो हालत जंग में है। कहते हो ना, कहते रहते हो ना कि पाकिस्तान जो है वो बड़े ख़राब दौर से गुजर रहा है अभी, ये और वो। ये तो 70 साल से कह रहे हो तुम लोग, फिर वही बात।
वो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पॉलिटिशियंस को गालियां देते थे, वो पुलिस को गालियां देते थे, लेकिन दो इदारों पर उनका थोड़ा बहुत यकीन था। वो समझते थे कि जब पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का मामला आएगा तो ये दो इदारे खड़े हो जाएंगे, एक तो आर्मी और जुडिशरी। मतलब इन ये लोगों को, हमारे बड़ों को थोड़ा बहुत जरूर यकीन था कि इनमें डिग्निटी बाकी है, एटलीस्ट थोड़ी बहुत। मतलब अब तुम इन यूथियों को भी और इनके बड़ों को भी ये लगने लगा है कि ना आर्मी में ना जुडिशरी में डिग्निटी बाकी रह गई है। अब खुद गाली दे रहे हैं और फिर कहते हैं कि मेजर गौरव आर्या क्या कह रहे हैं। वाह। बहुत बाकी है, और उनके ख्याल में चंद ऐसे कैरेक्टर जरूर बैठे हुए हैं अभी भी जो पाकिस्तान के दिफा में आगे आ जाएंगे, लेकिन इस बार उनको वो अपने आप को ऐसा फील कर रहे हैं कि उनके साथ धोखा किया गया है। तो ऑलरेडी मैं आपको ये जज्बात बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबको कि जज्बात बहुत ज़्यादा डाउन है सबके। एक तो यंग जनरेशन की मैं बात करता हूँ, वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रही है, मायूस है। पहली बार मैंने ये देखा है कि जो हमारे बड़े हैं जिनकी उम्रें 60 साल 70 साल हैं वो बड़े मायूस नज़र आ रहे हैं मुझे। अरे भाई, यंग जनरेशन इसलिए मायूस है क्योंकि लिटरेसी नहीं है। लिटरेसी नहीं होगी, एजुकेशन नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई कमाई के ज़रिए नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट सर पर चढ़ के बोल रहा है, लोग फाके मार रहे हैं। 40% से ऊपर जो है वो पावर्टी लाइन से नीचे है पाकिस्तान। यहाँ तक कि लिटरेसी का तो ये हाल है पाकिस्तान का कि ऑलमोस्ट 50% बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे हैं। यानी इवन इंक्लूडिंग मदरसाज, जो कि स्कूल में काउंट भी नहीं किए जाने चाहिए। 50% बच्चे तो वहाँ पर भी नहीं जा रहे हैं और फिर कहते हैं मायूस है। और ये वही हाल तुम्हारे बुड्ढों का है। बुड्ढे भी जो है वो कब तक क्या कहते रोते रहेंगे, और रो रहे हैं। ये हाल बनाए रहोगे तो और रोएंगे। मुझे बड़े मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के कि यार आप इस पर बात करें और जितनी भी इस हवाले से जो भी सिचुएशन है उनको, सिनेरियोस को डिस्कस करें। अभी 3-4 साल पहले की बात है कि बड़ा मान था हमारे इदारों पर लोगों को। रहील शरीफ जब जाते थे, ये मदीना मुनव्वरा या जब भी ये सऊदी अरेबिया के चक्कर लगाते थे, तो वहाँ मस्जिदों में रहील शरीफ जिंदाबाद के नारे लगते थे। तो मतलब क्या था कि लोगों को फौज पर एक यकीन था, जिस तरह की उनकी पॉलिसीज थी रहील शरीफ की, जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान की काफ़ी हद तक उस पॉलिसी को फॉर्मुलेट करने में उनका एक किरदार था, जिसमें हम रीजनल अलायंसेस की जानिब बढ़ रहे थे। तो इसलिए रहील शरीफ अभी इसीलिए तो रहील शरीफ जो है वो वहाँ पर नौकरी ख़त्म होके पाकिस्तान की नौकरी ख़त्म करी और सऊदी अरेबिया में जो है वो नौकरी कर रहा है। वही किसी कंट्री का आर्मी जनरल जो है कभी देखा है कि एक कंट्री का आर्मी जनरल दूसरी जगह दूसरी कंट्री में नौकरी कर रहा है? ये सऊदी अरेबिया में नौकरी कर रहा है इतने साल से। पूरे पता नहीं क्या क्या पाकिस्तान की जो है वो अंदर की जानकारियाँ साथ में शेयर कर रहा होगा सऊदी अरेबिया से। और सऊदी अरेबिया और अमेरिका तो फिर साथ ही हैं ही शुरू से ही, खुद ही जान लीजिए। शरीफ ने बड़ी इज्जत कमाई थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि पाकिस्तान के मफादात की जो भी हिफाजत करेगा वो लोगों को नजर आ जाता है और फिर लोग उसके हक में नारेबाजी करते हैं। और जिसका लोगों को नजर आता है कि ये पाकिस्तान के मफाद से हट रहा है, लोग फिर उसको बहुत बुरा भला भी कहते हैं। हमारी जो आवाम है वो ऑब्वियसली वो अभी शायद इतना ज़्यादा अभी खुलकर गुस्सा तो नहीं दिखा रही, लेकिन ये बिल्कुल वो जैसे घर में होती है ना नाराज़ फूफी, ये ताने दे देकर ही वो पूरे घर को उजाड़ देती हैं। तो इस वक्त मतलब ये जो है वो अभी अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को नाराज़ भूपी बोल रहा है कि जो ताने देती रहती है। और क्या कहना चाहता है ये डब्बा, बाप रे क्या ढक्कन है यार। ये सिचुएशन हो रही है इस वक्त। स्टेट को बड़े शदीद किस्म के ताने मिल रहे हैं, ये जो हज़ारों लाखों फुफियाँ बैठी हुई हैं घरों में। तो इस तरह के एतमाद जब रियासतों से उठना शुरू होते हैं लोगों के, वही वो रीज़न बनती है कि रियासतें आपकी खोखली होना शुरू हो जाती हैं। मतलब रियासतें क्यों खोखली होती हैं? एक दो धमाकों की वजह से तो नहीं होती। जब 2009, 10, 11, 12 में इतने ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे थे, कोई दुनिया की कोई ताकत हमें तोड़ नहीं सकी थी। कोई भी रियासत तब तक नहीं टूटती जब तक आवाम का एतमाद अपनी रियासत से उठना जाए। और अभी मुझे यही नज़र आ रहा है कि उनका एतमाद उठ रहा है। और मतलब अब ये खुद मान रहा है कि आवाम, पाकिस्तानी आवाम का भरोसा जो है वो पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी जुडिशरी, पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट यानी कि पाकिस्तानी फ़ौज सबसे उठ रहा है। खुदा न खास्ता अगर इस वक्त इमरान खान को रिमूव किया जाता है तो फिर ये सारे ये जो नाराज लोग आपके बैठे हैं, जो आपके पंजाब जैसे जगह पर इतने ज़्यादा लोग आपसे खफा नज़र आ रहे हैं, वो फिर यही कहेंगे कि देखो जी यूएस ने इसको हटाया भी था और अपने लोकल अबैटर्स और फैसिलिटेटर्स की मदद से खान को उन्होंने उड़वा भी दिया। वो फिर ये क्लियरली कहेंगे। एक और पॉसिबिलिटी को मैं लाजमी डिस्कस करना चाहूँगा कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये इमरान खान को हटाने में कामयाब हो भी जाते हैं, तो जो लोग कह रहे हैं ना कि बड़े काम विजन वाले लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई में इमरान खान के बाद कौन बचेगा। मतलब इमरान खान को अगर रास्ते से रिमूव कर दिया तो पीटीआई खत्म, पीछे रह जाएंगी पीएमएलएन, पीपीपी। सर आपकी सोच है,
आपकी सोच है कि जितने जहनों को इमरान खान तैयार कर गया है ना, जितने जितने लोगों को वो लीडर्स बना चुका है, आपकी सोच है इस वक्त हमारे घरों में, हमारे ड्राइंग रूम्स में इतने ज़्यादा मिडिल क्लास लीडर्स तैयार हो चुके हैं हज़ारों की तादाद में, जिनके जहन में इमरान खान का नैरेटिव सेट हो चुका है और वो बने बनाए लीडर्स हैं और वो किसी वक्त भी उठ सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ 2030 होगा तब्दीली का साल, मतलब असल में एक पैराडाइम शिफ्ट इवेंट होगा। ये जितने भी मरियम्स हैं और बिलावल्स हैं और ये जितने भी आपके हैं ना, ये डायनेस्टिक पॉलिटिशियंस, ये जितने भी बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि प्राउड टू बी अ यंगर फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो फलाना टमकाना, मतलब यहाँ पर इनकी फुफ्फी का वलीमा चल रहा है ना, जिस तरह ये इंजॉय कर रहे हैं वजारतों को, एक बंदर बांट जारी है ये सब। अब तेरा इमरान खान खुद जो है वो सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, उसको खुद बनाया गया है फौज द्वारा, और खुद जो है वो इन लोगों को कह रहा है जिसकी 70 साल की पॉलिटिक्स हो गई है फैमिली की। सब खत्म हो जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ 2030 लिख लें किसी पेपर पे, 2030 का फिगर। 2030 भैया लिख लिया मैंने 2030, लेकिन तब तक पाकिस्तान को बने भी तो रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तब तक 4-5 टुकड़े हो जाए पाकिस्तान के। फिर क्या करेंगे नई पाकिस्तानी पॉलिटिशियन की जमात को लेकर? ये पीटीआई, पीएमएलएन, पीपीपी, ये सब पीछे रह जाएंगी। आप मार दें बेशक इमरान खान को, लेकिन जितनी ज़्यादा अवेयरनेस अवाम में आ चुकी है, जितना ज़्यादा नॉलेज, जितनी ज़्यादा वो समझ बूझ रखते हैं, आपकी सोच है। और अच्छा, अगर मान लीजिए आपके कहने के बकौल आज इमरान खान को मार दिया तो 8 साल क्या होगा पीटीआई का? क्योंकि अभी तो 2030 में बनेगी ना नई जनरेशन, तो नई पॉलिटिशियन होगी, खेप जो आएगी आपके यहाँ, तब तक क्या होगा? पीटीआई ऐसी ठंडे बस्ते में पड़ी रहेगी। और उस मंजिल की जानिब जो सफ़र है वो आज से शुरू हो चुका है पाकिस्तान का, नो डाउट। इस वक्त लोग इस बयानिए के पीछे खड़े हुए हैं कि यस, हमें सबसे पहले अपनी सॉवरेंटी चाहिए, खुद मुख्तारी, पाकिस्तान की सालमियत, वो पहले उसकी बात कर रहे हैं। उसके बगैर पाकिस्तान का फ्यूचर अधूरा है, पाकिस्तान की किसी किस्म की तरक्की अधूरी है। ये आपकी अवाम, आपकी जो यंग जनरेशन है वो इसको समझ रही है। यंग जनरेशन गुलामी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, सीधी सी बात है। वो कह रहे हैं जिंदगी भर गुलामी करी है, कभी चाइना से पैसे मांगकर, ज़िंदगी भर सऊदी अरेबिया से पैसे मांगे हैं, अमेरिका की जो है वो भीख पर 70-75 साल चले हो, एक इंडस्ट्री लगाई, खुद के पैरों पे कभी खड़े नहीं हुए, बात करते हैं सॉवरेनिटी की। कि चंद साल मुश्किल हम गुजारा कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमें पुख्ता एक स्ट्रॉन्ग किस्म की तरक्की चाहिए। ये सहारों पर बेस तरक्की नहीं चाहिए, बैसाखियों पर बेस, जो $1 हम IMF से लें, $2 सऊदी अरेबिया से लें, $3 चाइना से लें, $5 अमेरिका से लें, ये इस तरह की चीज़ नहीं चलेगी। अब ये सारी जिस लेवल की इंफॉर्मेशन है, जिस लेवल की अवेयरनेस है यूथ अब बहुत ज़्यादा इमरान खान के इस नैरेटिव के साथ खड़ी नजर आती है। लेकिन इमरान खान ने खुद जो है वो भीख मांग मांग कर पहाड़ बना दिया है तुम्हारी उधारियों का। अभी भी हमारा जो स्टेटस को है वो वेट एंड सी की पॉलिसी पर चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा, लेकिन उनको पता नहीं कि ज़्यादा से ज़्यादा हो भी चुका है। जो सेंस ऑफ बिट्रेयल है वो बहुत अंदर तक पेनिट्रेट कर चुकी हुई है लोगों के अंदर। कहीं से अचानक ही कोई लीडर उठेगा और वो इन सबको हैरान कर देगा, क्योंकि जब फ्यूल पड़ा हो ना तो फिर टेंशन नहीं होती कि चिंगारी कहाँ से निकलेगी। इस वक्त फ्यूल भी बहुत है और चिंगारियाँ भी जलने के लिए तैयार बैठी हैं। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आप इस हवाले से क्या सोचते हैं। क्या हमारी रियासत एक सेफ ऑप्शन की तरफ जाने पर गौर करेगी, जो है अर्ली इलेक्शंस, जिसकी वजह से ये जो कितनी ज़्यादा आग लगी है उसको थोड़ा सा बुझाने की कोशिश की जाएगी, या आपके ख्याल में, जैसा मैं कई वीडियो से कह रहा हूँ कि हमारे